हेलो बच्चों, अब हम लोग एक बात देखते हैं। आज बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है रिलेटिव वेलोसिटी का। हम 2 डायमेंशनल मोशन में केस सीखेंगे। तो रिलेटिव वेलोसिटी का जो 2 डायमेंशनल मोशन में हम जो केस सीखने वाले हैं उसमें एक बहुत अच्छा सा केस आता है रेन मैन प्रॉब्लम। क्या आता है? रेन मैन प्रॉब्लम। जिससे हम लोग देखते हैं कि जैसे बारिश हो रही हो कहीं, तो बारिश होते समय अगर बिल्कुल परपेंडिकुलर बारिश हो रही हो तो छाता कैसे लगाएं, अगर बारिश किसी एंगल पर हो रही हो तो छाता कैसे लगाएं, अगर बारिश परपेंडिकुलर हो रही हो और हम चल रहे हो तो छाता कैसे लगाएं। तो इसी को हम कहते हैं रेन मैन प्रॉब्लम। तो रेन मैन प्रॉब्लम सीखने से पहले कुछ बेसिक बातें ज़रा देख लो। मान लो नॉर्मली क्या होता है, ये प्लस आई एक्सिस है, मतलब एक्स एक्सिस, ये प्लस जे है, ये माइनस आई है, ये माइनस जे है। ठीक है। अगर तुमसे कोई कहे कि बारिश नीचे हो रही है, ये बारिश की डायरेक्शन है, नीचे हो रही है 40 किलोमीटर पर आवर से। बारिश कितने स्पीड से हो रही है? 40 किलोमीटर पर आवर से हो रही है। तो याद रखना, अगर बारिश ऐसे होगी ना, नीचे की तरफ होगी, तो नीचे की तरफ का मतलब माइनस जे एक्सिस। तो इसको लिखने का तरीका होता है माइनस का 40 जे कैप, माइनस का 40 जे कैप। तो समझो अगर बारिश ऊपर से इस तरीके से हो रही है नीचे, तो इसको लिखने का तरीका होता है माइनस का 40 जे कैप। अब एक बात समझना, जो बारिश हो रही होती है उस बारिश की स्पीड को हम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लेते हैं। ये ग्राउंड है, ये क्या है? ग्राउंड है। तो माइनस 40 जे कैप को लिखने का तरीका होता है कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इक्वल टू माइनस का 40 जे कैप। हमेशा याद रखो, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या लिखोगे? माइनस का 40 जे कैप। क्लियर हो गई बात? तो ये उसकी कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं, आई कैप जे कैप। माइनस नीचे होता है। अगर बारिश ऊपर से हो रही है 40 किलोमीटर पर आवर से हो रही है, तो हम इसको क्या लिखेंगे? माइनस का 40 जे कैप लिखेंगे, माइनस का 40 जे कैप लिखेंगे। लेकिन जो रेन है, जो ये रेन है, ये बारिश इस ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लूँगा, तो लिखने का तरीका होगा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इक्वल टू माइनस का 40 जे कैप। क्लियर? और यहाँ इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? यहाँ इसको रिप्रेजेंट कर देंगे, इसी के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे माइनस का 40 जे कैप। बात समझ में आ गई? इसको नीचे की तरफ रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये छोटी सी बात है। अगर बारिश नीचे हो रही है, यहाँ 50 होता तो माइनस का 50 जे कैप हो जाता, माइनस का 50 जे कैप। और लिखने का तरीका बस ये याद रखना, इसको पढ़ते हैं वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इक्वल टू माइनस का 40 जे कैप, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। अब देखो ध्यान से, अब बात आती है कि जिसमें एक छोटा सा केस लेता हूँ। छोटा सा केस ये लेता हूँ कि बारिश भी हो रही है और एक आदमी ज़मीन पर खड़ा है। बारिश हो रही है और एक आदमी ज़मीन पर खड़ा है। अब देखो, मान लो ये बारिश हो रही है, ये बारिश हो रही है, ठीक है। बारिश की स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर। जो रेन है उस रेन की स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर। तो ये रेन है, ये रेन की स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर। तो लिखने का तरीका जो भी हो, ये ग्राउंड है, इस ग्राउंड के ऊपर एक आदमी खड़ा है यहाँ पर, इसके हाथ में एक छाता है, छाता। अब कोई पूछता है कि अगर ये बारिश हो रही है और ये आदमी यहाँ पे ग्राउंड के ऊपर खड़ा है और आदमी रेस्ट में है, आदमी कैसा है? रेस्ट में है। अगर आदमी रेस्ट में है और यहाँ से एक बारिश हो रही है और बारिश की स्पीड कितनी है? 50 किलोमीटर पर आवर है, तो ये आदमी अपने छाते को कैसे लगाएगा? ये अपने छाता कैसे लगाएगा? तो इसको हम पूरे 2D कंडीशन में ही सॉल्व करेंगे इसको, कि अगर ये 50 किलोमीटर से नीचे हो रही है तो आदमी रेस्ट में है, तो छाता कैसे लगाएगा? देखो, तो सबसे पहले समझना, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है? माइनस का 50 जे कैप। क्योंकि नीचे हो रही है तो माइनस का 50 जे कैप। रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लेना ही पड़ेगा। इसी तरीके से तुमने आदमी रुका हुआ है, तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना? 0। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना? 0। चलो अब एक बात सोचो, मैंने देखना था कि वेलोसिटी ऑफ रेन एज सीन बाय मैन। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये वाली है कि ये रेन को कौन देख रहा है? मैन। तो लिखने का तरीका हुआ वेलोसिटी ऑफ रेन एज सीन बाय मैन। लिखने का तरीका देखो, बारिश को कौन देख रहा है? आदमी देख रहा है। तो बारिश को अगर आदमी देख रहा है तो लिखने का तरीका हुआ वेलोसिटी ऑफ रेन एज सीन बाय मैन।
और तुम लोग एक फार्मूला जानते हो वी ए बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, जानते हैं। तो आज भी यही होगा, तो वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो वेलोसिटी ऑफ रेन एज सीन बाय मैन को मैं क्या लिख सकता हूँ? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। देखो कितना आया, तो वेलोसिटी ऑफ रेन एज सीन बाय मैन इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस का 50 जे कैप माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 0, तो वेलोसिटी ऑफ रेन एज सीन बाय मैन इक्वल टू माइनस का 50 जे कैप। इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस पे बना लो। तुम देखोगे वेलोसिटी ऑफ रेन एज सीन बाय मैन, आदमी यहाँ पे खड़ा है, इस आदमी ने इस रेन को माइनस का 50 जे कैप में देखा, माइनस यहाँ देखा, माइनस का 50 जे कैप में देखा। अब आदमी यहाँ पे खड़ा है और कोई कुछ वेलोसिटी है नहीं, तो इसको छाता इस तरीके से लगाना पड़ेगा, नॉर्मल सीधे सीधे जिस एंगल पे बारिश हो रही है उसी डायरेक्शन में ऊपर की तरफ छाता लगाना पड़ेगा इसको। क्लियर हो गई बात? तो छोटी सी बात थी कि अगर रेन 50 किलोमीटर पर आवर से हो रही है नीचे, तो रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लोगे पहले माइनस का 50 जे कैप, फिर मैन रुका हुआ है तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना? 0। हमें देखना है वेलोसिटी ऑफ रेन एज सीन बाय मैन, तो वेलोसिटी ऑफ रेन एज सीन बाय मैन बाय वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इस रूल के तहत ए विद रिस्पेक्ट टू बी, यहाँ पे आर विद रिस्पेक्ट टू एम है, तो वेलोसिटी ऑफ आर माइनस वेलोसिटी ऑफ एम, लेकिन दोनों किसके रिस्पेक्ट में? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो वेलोसिटी ऑफ रेन एज सीन बाय मैन इक्वल टू माइनस का 50 जे कैप माइनस मैन का कितना? 0, तो इतना आ गया माइनस का 50 जे कैप। माइनस का 50 जे कैप इसको मैंने प्लॉट कर लिया इसके ऊपर। जब मैंने इसको इसके ऊपर प्लॉट किया तो प्लॉट करने पे क्या देखा? ये नीचे आया माइनस का 50 जे कैप। अब एक ही कंपोनेंट है, आदमी यहाँ खड़ा है, तो तुरंत उसको छाता ऊपर की तरफ खोल देना होगा, क्योंकि ये तो जो स्पीड है वो तो रेन की है, इसी रेन की स्पीड को मैन देख रहा है। ध्यान दो, इसी रेन की स्पीड को मैन देख रहा है और रेन की स्पीड है नीचे, तो छाता गया ऊपर। इसका मतलब ये मेथड काम कर गया, इसका मतलब इस मेथड से पता चल जाएगा। चलो छोटी सी बात है, ये अपने आप एक बार नोट करो जल्दी से। कर लिया नोट? चलो भाई हटाते हैं। चलो एक सिचुएशन लेता हूँ मैं, दूसरी सिचुएशन लेता हूँ, दूसरी सिचुएशन लेता हूँ, समझना ध्यान से। दूसरी सिचुएशन ये लेता हूँ कि मान लो ये बारिश हो रही है, ये बारिश हो रही है और इसकी स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। बारिश हो रही है, उसकी स्पीड कितनी है? 40 किलोमीटर पर आवर। बहुत ध्यान से सुनना। यहाँ पे एक आदमी है और वो साइकिल पर बैठा है, एक आदमी है वो साइकिल पर बैठा है यहाँ पर, और इसके पीछे एक दूसरा आदमी बैठा हुआ है, इसके हाथ में छाता है। एक आदमी है साइकिल पे बैठा है, मोटरसाइकिल पे बैठा है, उसके पीछे वाले आदमी के हाथ में छाता है, अम्ब्रेला। अब जो बारिश हो रही है वो 40 किलोमीटर पर आवर से हो रही है, जो ये आदमी है इसकी स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर। सोचो आदमी की स्पीड कैसी है? 30 किलोमीटर पर आवर एक्स एक्सेस की तरफ, 40 किलोमीटर पर आवर क्या है? रेन की स्पीड है नीचे की तरफ। तो पूछ रहे हैं कि छाता कितने एंगल पर लगाएगा, छाता कितने एंगल पर लगाएगा। सुनना ध्यान से, दो बातें पता करेंगे। सबसे पहली चीज़ ये पता करेंगे कि कितने एंगल पर उसने अम्ब्रेला झुकाया होगा। दूसरी बात ये पता करेंगे कि जो बारिश आ रही है वो बारिश कितनी स्पीड से छाते पर टकरा रही है। दूसरी बात पता करेंगे कि बारिश कितनी स्पीड से छाते पर टकरा रही है। ध्यान से देखना। तो बारिश हो रही है 40 किलोमीटर पर आवर से, आदमी जा रहा है 30 किलोमीटर पर आवर से, जाने दो। तो हमें दो बातें पता करनी है कि इस आदमी ने छाता कितने एंगल पर लगाया होगा। या तो बिल्कुल सीधे लगाया होगा, या हल्का सा सामने लगाया होगा। तुम लोग भी जानते हो कि जब हम लोग मोटरसाइकिल से साइकिल से चल रहे होते हैं तो जो बारिश होती है तो छाता हम ऐसे नहीं लगाते, हल्का सा सामने लगाते हैं, ऐसे तिरछा करके ऐसे करके लगाते हैं, क्योंकि बारिश मुंह पे टकरा रही होती है। तो इसको भी छाता परपेंडिकुलर ना लगा के सामने लगाना पड़ेगा। हम देखेंगे कितना एंगल झुकाया है उसने, तो हम एंगल देखेंगे और दूसरी बात देखेंगे कितनी वेलोसिटी से बारिश टकरा रही है। चलो स्टार्ट। सबसे पहले तो लिखो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस का 40 जे कैप। ये माइनस क्यों लगाया? क्योंकि नीचे हो रही है, ध्यान रखना। इसी तरीके से वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये 30, तो प्लस का 30 आई कैप। सिंपल है, ये एक्स एक्सिस की तरफ है तो माइनस प्लस का 30 आई कैप, ये नीचे की तरफ है तो माइनस का जे कैप।
ठीक है, तो लिखने का तरीका देखो, वेलोसिटी ऑफ रेन एज सीन बाय मैन इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो वेलोसिटी ऑफ रेन एज सीन बाय मैन, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना, माइनस का 40 जे कैप, माइनस का 40 जे कैप माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना, प्लस का 30, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 30 आई कैप। क्लियर हो गई बात। इन दोनों चीज़ों को मैं प्लॉट कर लेता हूँ, यहाँ पे प्लॉट कर लूँ। जे कैप में क्या है 40 है, आई कैप माइनस का 30 है, तो इधर की तरफ होगा 30 हो गया। यहाँ पे माइनस लगाने की ज़रूरत नहीं है, तुम रिप्रेजेंट ही कर रहे हो माइनस की तरफ, रिप्रेजेंट ही कर रहे हो माइनस की तरफ, तो यहाँ एक्स्ट्रा माइनस लगाने की ज़रूरत है नहीं तुमको। अब तुम खुद सोचो, एक बात सोचो, अगर 30 इधर है 40 इधर है, मैन यहाँ पर था, तो 30 और 40 का पैरेललोग्राम लॉ से हमें पता है कि रिजल्टेंट यहाँ होगा। तुम भी जानते हो, अगर दो वेक्टर ऐसे दे रखे हैं तो उनका रिजल्टेंट बीच में से जाएगा। अगर इनका रिजल्टेंट बीच में से जाएगा तो रिजल्टेंट क्या है, रिजल्टेंट ही बारिश की डायरेक्शन है। अगर ये रिजल्टेंट बारिश की डायरेक्शन है तो इसका मतलब ये बारिश कहीं ऐसे होते हुए आ रही होगी, यहाँ से बारिश यहाँ से होते हुए आ रही होगी, तो इस आदमी ने अपने छाते को यहाँ पे खोल लिया होगा ऐसे करके। कितने एंगल पे, थीटा एंगल पे। तो इस आदमी ने अपने छाते को इस बारिश के डायरेक्शन में, जो रिजल्टेंट है, जो 30 और 40 का रिजल्टेंट है वही बारिश की डायरेक्शन है, और अगर ये बारिश की डायरेक्शन है तो उसने परपेंडिकुलर से कितना एंगल झुकाया, थीटा। अगर ये थीटा तो ये भी थीटा, तो इसका मतलब इस आदमी ने अपने छाते को थीटा एंगल झुकाया। कितना एंगल झुकाया, थीटा एंगल झुकाया। तो कोई तुमसे पूछे थीटा कितना, अगर ये थीटा निकालना है तो यहाँ पे एक वेक्टर, पैरेललोग्राम लॉ से तुम इसको वेक्टर को कंप्लीट कर लो। तो यहाँ पे लगाओ tan थीटा, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर ये 30 तो ये भी 30 अपॉन बेस कितना 40, 0 से 0 मर गया। तो देखो क्या आया, tan थीटा इक्वल टू 3/4। एक ट्राइंगल बनाओ, राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल में अगर ये थीटा है, ये 3 है, ये 4 है, तो ये 5 होगा। tan थीटा का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हो गया 5। अब ये स्पेशल सिचुएशन है, अगर ये 3 हो और ये 4 हो और ये 5 हो, तो ऐसी सिचुएशन में जो थीटा की वैल्यू होती है वो 37 डिग्री होती है। कितनी डिग्री होती है, 37 डिग्री होती है। अगर ये 4 होता, ये 3 होता और ये 5 होता, तो एंगल यहाँ पे 53 डिग्री हो जाता। सिंपल सी बात है। अगर ये 3/4 और ये 5 है तो एंगल 37 होता है, 4 यहाँ लिख दो 3 यहाँ लिख दो, तो ये एंगल 53 हो जाता है। स्पेशल केस है ट्राइंगल का। तो बस कोई तुमसे पूछे तो बताओ कितनी डिग्री पर उसने अपने छाते को कर लिया, तो 37 डिग्री पर उसने अपने छाते को झुका लिया। क्लियर हो गई बात। तो सोचो, बारिश हो रही थी नीचे 40 किलोमीटर पर आवर से, 40 किलोमीटर पर आवर से हो रही थी, तो माइनस का 40 जे खत्म। आदमी चल रहा था 30 किलोमीटर पर आवर से, प्लस आई एक्सेस की तरफ चल रहा था, चलने दो। अब ये प्लस 30 आई कैप हो गया, अब माइनस का 40 जे नीचे, 30 आई कैप सामने। ये है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये है वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ रेन एज सीन बाय मैन, वेलोसिटी ऑफ रेन एज सीन बाय मैन। और रेन एज सीन बाय मैन का मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। तो वेलोसिटी ऑफ रेन कितना, माइनस का 40 जे कैप, वेलोसिटी ऑफ मैन कितना, प्लस का 30 आई कैप। इन दोनों को प्लॉट किया तो जे कैप में 40, आई कैप में माइनस, मतलब आई कैप में माइनस 30 और 40 का रिजल्टेंट इधर गया। जो रिजल्टेंट है वही बारिश की डायरेक्शन है, जो 30-40 का रिजल्टेंट है वही बारिश की डायरेक्शन है। कितने एंगल पर है, थीटा। तो क्या देखा मैंने, इसी डायरेक्शन में अपने छाते को लगा लेगा। थीटा निकालने के लिए क्या किया मैंने, वही tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस 30/40 3/4, और 3/4 ट्राइंगल का स्पेशल केस कितना 37 डिग्री। चलो कोई तुमसे पूछे कि वेलोसिटी बताओ, तो वेलोसिटी क्या होता है, किसी भी 2 डायमेंशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है। तो वेलोसिटी निकालने का क्या तरीका है, इसका मैग्नीट्यूड निकाल दो। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या किया, जे कैप के कोफिशिएंट 40 का स्क्वायर, आई कैप के कोफिशिएंट 30 का स्क्वायर। तो v इक्वल टू कितना हुआ, अंडर रूट, ये हुआ 1600, ये कितना हुआ 900, इक्वल टू अंडर रूट 2500। तो मॉड कितना आया v, 2500 का 5 × 50, तो 50 किलोमीटर पर आवर। क्या समझे कि जो बारिश टकरा रही होगी वो कितनी स्पीड से टकरा रही होगी, 50 किलोमीटर पर आवर से। बारिश जो दिख रही होगी हो तो परपेंडिकुलर रही है, लेकिन इसके चलने की वजह से इसकी स्पीड इसमें ऐड हो गई, तो इसने अपने छाते को 37 डिग्री झुकाया।
क्लियर हो गई बात? इसको आप जल्दी से नोट करो।